दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बता दें, मोदी सरकार के सभी हथकंडे फेल हो गए। सभी हथकंडे फेल होने के बाद बीजेपी सरकार ने अपनी औकात दिखा दी। जी हां, आज बीजेपी के ट्विटर हैंडल के ऑफिशियल चैनल से एक ऐसी वीडियो जारी होती है जो पूरे देश को शर्मसार कर देगी। बीजेपी ने वीडियो जारी की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। जी हां, यानी कि बीजेपी सरकार ने अब यह सोच लिया कि ना तो धार्मिक हिंसा भड़काना कुछ काम आया, ना जो सिलेंडर के दाम कम किए हैं वो कुछ काम आ रहे हैं, ना और जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कभी कोई यात्रा कभी कोई यात्रा, वो काम आ रही है। तो अब फिर से मोदी सरकार आई है फूट डालो राज करो पर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच फूट डालने का काम किया है आज बीजेपी सरकार ने, और इससे बीजेपी सरकार की औकात का अलग से पता चलता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे आखिरकार क्या बीजेपी सरकार ने ऐसा काम कर दिया जिसकी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आप जो साइड में स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज पर डाली है, और इसमें किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मन मुटाव फूट डालने की बात भी कही गई है। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय प्रियंका गांधी है या उनको अनुभव ज्यादा है। ये कहा गया कि राहुल गांधी का चेहरा बस वैसे यूज किया जाता है कि जो काम करती है, जिस प्रकार से कर्नाटक में जीत हुई, प्रियंका गांधी की वहां पर 28 रैलियां हुई, लेकिन जीत का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया गया। और बीजेपी ने खासकर एक तौर पर एक लाइन लिखी है, सबसे पहली लाइन वो लिखी है कि एक आम भाई बहन जैसा नहीं राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता। बीजेपी सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पेज पर यह ट्वीट डाला है, यानी कि सब हथकंडे अपनाने के बाद आखिर में उसी जगह पर जहां पर ईस्ट इंडिया काम जो हमारे देश को जब गुलाम किया गया, जो काम किया गया था वही काम अब किया गया है फूट डालो राज करो का। वो एक नई रणनीति के तहत यहां पर दाखिल हुई है। दोस्तों, बीजेपी सरकार अपनी हारों से क्यों बौखला रही है? आखिर क्यों बीजेपी को ये पहले से ही प्रतीत हो रहा कि अब की बार 2024 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है? क्यों बीजेपी अपने भविष्यवाणी खुद निकाल चुकी है कि अब की बार दाल नहीं गलने वाली है? इसके बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है, इसके बहुत सारे मुद्दे हैं कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है, चाहे वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का हो या फिर हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का। लेकिन अब मोदी सरकार को जब सब कुछ समझ आ गया तो इस टाइम पर ऐसी हरकतें कर रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने ट्विटर हैंडल पेज पर एक इस तरह की वीडियो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जिस तरीके से अब लोकतंत्र को गायब किया जा रहा है, दोस्तों ऐसा लग रहा आने वाले कुछ सालों में लोकतंत्र की जड़ों को काट दिया जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पिछले 9 साल में बदलाव हुए हैं वे बदलाव सिर्फ एक तरफा एक तानाशाही सरकार ने किए हैं। ना तो उन पर विपक्षी नेता खुश थे, ना ही उन पर देश के लोग खुश थे। वो सिर्फ एक तानाशाही तरीके से सब बिल पास करवाए गए और तानाशाही तरीके से ही कानून बनवाए गए। तो इससे हम इसलिए कह सकते हैं कि जब 9 साल थे, जब बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता को इस देश के नागरिकों की, इस देश के व्यक्तियों की जो हालत है वो नजर नहीं आई। अब उनको सिलेंडर का याद आ गया कि सिलेंडर 1200 चला गया है तो हम थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव नहीं होते तो शायद ये भी देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से मोदी सरकार अपने पार्टी को जीत दिलाने के लिए बड़े बड़े वायदों पर उतर आई है, दोस्तों ये वायदे बीजेपी सरकार के मंत्रियों के मुंह से लोग बहुत बार सुन चुके हैं। वादे सुना देते हैं बीजेपी वाले, लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आता है उस समय पर वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। आखिरकार क्यों
हमारे देश के अंदर इस तरह का लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अब इसी वीडियो का जिक्र करते हैं, हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो वीडियो जारी की गई है दोस्तों, इस वीडियो का लगातार सभी विपक्षी नेता और जो सभी देश के नागरिक हैं इसका खंडन कर रहे हैं। आखिरकार इतनी बड़ी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना, इस तरह की बातों को लिखा जाना या इस तरह की वीडियो का जारी होना खुद में एक बहुत बड़ा विषय है। हम आपको बता देते हैं 2024 के जो चुनाव हैं उससे पहले विधानसभा चुनाव से मोदी सरकार डरी हुई है। मोदी सरकार को पता है कि 2024 तक पहुंचते पहुंचते बहुत मार पड़ने वाली है। मार का मतलब यहां पर है कि बहुत जगह से उनको हार मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव है, उनमें एक भी जगह उनको दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। चाहे आप राजस्थान में ले लीजिए, उनके खुद के मंत्री ही उनके साथ नहीं है। चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, आप राजस्थान में ले लीजिए, तेलंगाना के अंदर से भी कुछ ऐसी वीडियो आ रही है किस प्रकार से बीजेपी वालों को भगाया जाता है वोट मांगने आते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों से आपको क्या प्रतीत होता है? क्या बीजेपी को लोग पसंद करते हैं? जी नहीं। बीजेपी के जुमलों को, बीजेपी के झूठे वादों को लोग अब जान चुके हैं। उनको पता है कि कौन देश के हित में है, कौन तानाशाही सरकार है, कौन अपने मंत्रियों को बचाता है और कौन देश के हित में काम करता है। सब कुछ देशवासियों को पिछले 9 साल में पता चल गया है, क्योंकि अब की बार जब चुनाव नजदीक है तो ये बीजेपी सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन हमारे देश के लोगों को 1% भी ये सच नहीं नजर आ रहे। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो पहले वादे किए गए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। अगर कोई किया गया होगा तो जिस तरीके से बताया गया होगा उस तरीके से नहीं किया गया है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, हमारे देश के अंदर आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्या इस पर बीजेपी के मंत्री चुनावी समय पर बोलने की कृपा करेंगे? क्या वो एक बार भी ये बता सकते हैं सच्चाई जो है, जो जमीनी हकीकत है कि हमारे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी दर बढ़ गई है पिछले 9 सालों में, हमारे देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है पिछले 9 सालों में? क्या बीजेपी का कोई मंत्री स्टेज पर खड़ा होकर ये कह सकता है कि हमने ये काम किया, हमने महंगाई कम की? महंगाई का मैं बोलने के लिए भी तैयार नहीं है ये बीजेपी के नेता। और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम इतनी सीट लेंगे, हमको इतनी सीट प्राप्त होंगी, मोदी इतनी सीटों से जीतेंगे। अरे जीतोगे, लेकिन तभी तो जीतोगे जब लोग आपके साथ होंगे। अगर आप लोगों को इस तरीके से जुमलों में फंसाओगे तो आपके साथ दूर दूर तक कोई नहीं दिखने वाला है। आप इसका नतीजा इस चीज से भी देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव हुए, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए। अभी की बात करते, ज्यादा आगे पीछे हम नहीं जाते, अभी की बात करते हैं उन दोनों ही स्टेट्स में किस प्रकार से बीजेपी को नकार दिया गया। अब इसके ऊपर बात आती है कि आखिरकार अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर बीजेपी पूर्ण रूप से बौखला गई है। इतनी रैलियां करने जा रही है दोस्तों। आज की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज के दिन राजस्थान में यात्रा चल रही है उनकी, मध्य प्रदेश में उनकी एक यात्रा चल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, और भी बहुत जगह ऐसी चल रही होंगी। कहीं पर जेपी नड्डा व्यस्त हैं, कहीं पर मोदी व्यस्त, कहीं पर अमित शाह व्यस्त हैं। लेकिन यही सब जब हमारे देश की एक स्टेट बिल्कुल धंधक रही थी आग से, उस समय पर किसी के पास टाइम नहीं था ना तो वहां के बारे में बात करने का, ना वहां पर जाकर लोगों से हालचाल पूछने का। तो अब 2024 के चुनाव दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं इस आम चुनाव में 2024 में जो होगा। आपके मन में क्या है, कौन जीतेगा? क्या कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी या क्या आने वाला है? कौन होगा पीएम चेहरा जो 2024 में होगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे नई ताजा तरीन राजनीतिक